भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट है। अब भारत अपने इस गौरव को गर्व के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। लिपि के बिना इस ब्रह्मांड में अंधेरा ही छाया जाता है। तो लिपि के उद्भव, विकास और प्रदेश भेद से और कालखंड के भेद से उसका कैसे कैसे परिवर्तन होता रहता है। और जब पांडुलिपि की ओर जाती है, लिपिबद्ध की गई जो पांडुलिपियाँ होती हैं, उसकी कीमत क्या है? तो नो रिसर्च विदाउट मैन्युस्क्रिप्ट एंड नो मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट की जो अभी तक बात हमने सुनी, उसमें कैसे संग्रहण होगा, कैसे कैटलॉगिंग होगा, रिजर्वेशन, कंजर्वेशन इत्यादि करते हुए अंततोगत्वा वेबसाइट पर उसका कैसे कैटरिंग होगा, उसकी चिंता जताने के बाद जो अंतिम चरण आता है वो संस्कृत के विद्वानों के हाथ में आता है। वो है पाठ संपादन का कार्य, जिसमें पांडुलिपि हाथ लगने के बाद उससे जुड़ी जो सहायक सामग्री होती है, टीका, टिप्पण, भाष्य इत्यादि, उन सबको देखते हुए कंपैरेटिव चार्ट बनाया जाता है कि कैसे कैसे कहाँ से ये पाठ, शुद्ध पाठ, परिष्कृत पाठ, हमको सुसंगत पाठ मिल सकता है और उसको हम कैसे प्रकाशन तक पहुँचाएंगे, उसको चिंता जताई जाती है। इस कार्य में जो चुनौतियाँ खड़ी है हमारे पास में, वो सबसे पहले प्राचीन लिपियाँ हम भूल चुके हैं, उसको हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा और बृहत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए, यानी ब्राह्मी, खरोष्टी इत्यादि करके बहुत सारी लिपियाँ का ज्ञान हमें अर्जित करना होगा, उसको पुनर्जीवित करना होगा। साथ साथ में पांडुलिपियाँ का जो महत्व है वो साधारण जनता तक उसको हमें पहुँचाना, ये भी कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो अंग्रेज लोग यहाँ आए और हमको पाठ संपादन की विदेशी पद्धति सिखा के गए हैं, उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। हमें भारतीय अभिगम से हमारे पाठ संपादन को अग्रसारित करना होगा। ये सबसे पहली चुनौती है कि उन लोगों की मानसिकता से हमें बाहर निकलना है और साथ साथ में नवोदित छात्रों को भी हमें तैयार करना है, उनके प्रति उनका ध्यान आकृष्ट करना है। इस मार्ग में जो और भी विषमताएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण बात ये है कि अंग्रेज लोग यहाँ से जो पांडुलिपियाँ ले गए, आज वो इंग्लैंड के संग्रहालय में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, वियतनाम इत्यादि चली गई है। तो परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से ये हमारी गुजारिश है कि इन सारी पांडुलिपियाँ किसी न किसी रूप में इस देश में वापस आ जाए। यही हम जब तक पांडुलिपियाँ नहीं आएगी हमारे पास, तब तक ज्ञानपूर्ण भारतम का चरितार्थ नहीं होगा। उसके लिए विदेशों में चली गई पांडुलिपियाँ लाने का आप ही काम कर सकते हैं और राज्य सरकारें हैं वो भी हमारे संग्रहालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और प्रजाजन में भी एक सजगता आ जाए कि पांडुलिपियाँ नष्ट न हो जाए और विदेशियों को बेची न जाए। ये कार्य भी बहुत पैमाने पर चल रहा है गुप्त रूप से। तो कोई कायदाकीय प्रावधान करके यहाँ से आर्काइव फॉर्म में कोई भी पांडुलिपि विदेश में न चली जाए, उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। पूरा समग्र संस्कृत जो हमारा साहित्य है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधि इत्यादि जो मध्यकालीन भाषाएं हैं, उसका एक विहंगावलोकन हम करेंगे तो भी समझ में आता है कि हमारे वहाँ कितना विशाल एक साहित्य पड़ा है, जिसमें मंत्र साहित्य है ऋषि मुनियों का, रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण इत्यादि है। और ये ग्रंथ ऐसे हैं जिसको प्रोक्त कहते हैं, प्रवचन के माध्यम से विकसित होने वाला वटवृक्ष समान ये हमारा ज्ञान होता है, जिसमें निरंतर हम कुछ न कुछ जोड़ते रहे। जय काव्य जो गणेश जी से लिखवाया व्यास जी ने, उस जय पराजय की कहानी को हमने भरतवंश की कथा जोड़कर भारत संहिता बनाई और भारत संहिता में और आख्यान उपाख्यान जोड़ के उसको हमने महाभारत बनाया। तो उसमें से ध्वनि निकलता है यतो धर्मस्ततो जया। तो ऐसी हमारी जो विरासत नित्य नूतन होती जा रही है, परिष्कृत होती जा रही है, परिवर्धित होती जा रही है, उसके लिए हमारी संपादन विधा अलग होनी चाहिए। इतनी विशाल साहित्य में
भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की वाणी भी है, आयुर्वेद इत्यादि के शास्त्र ग्रंथ भी हैं हमारे पास, और सिंगल ऑथरशिप वाली रचनाएं भी हैं जिसमें काव्य नाटक इत्यादि है और उत्कीर्ण साहित्य है। इन सब की पाठ संपादन की विधाएं अलग अलग होना अपेक्षित है। तो जो भारतीय दृष्टि की मैं बात करता हूँ उसमें विदेशी लोग हमको बाइबल के पाठोद्धार के लिए जो उन्होंने मेथोडोलॉजी चलाई थी वो मेथोडोलॉजी से हमारे वहाँ आ गए, और 700 श्लोक वाली गीता नहीं हो सकती है, ये अध्याय बाद में जोड़ा गया, ये प्रदूषित है, प्रक्षिप्त है। हमें ये प्रक्षिप्त नहीं है, उनको कैसे हम बताएं? भारतीय अभिगम ये है कि हम उसको जय पराजय की कहानी से आगे ले जाकर हमने उसको धर्म काव्य बनाया है। तो हमें पाठ यात्रा जर्नी ऑफ द टेक्स्ट को रेखांकित करते हुए हमारी क्रिटिकल एडिशन बनानी होगी। उसी तरह से जैन आगम ग्रंथ हो या बौद्ध त्रिपिटक हो, जो वहाँ चले गए, सिंहाली भाषा में रूपांतर हो गया, चाइनीज में हो गया अनुवाद, उस सबको वापस लाकर वर्तमान भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो, वो ज्ञान यहाँ संपन्न हो जाए, तब जाकर ये ज्ञानपूर्ण भारत सफल होगा। हमारी कुछ अनुशंसाएं हैं इस दिशा में, जैसे कि प्राचीन लिपियों का प्रशिक्षण कराने के लिए कार्यशालाएं निरंतर होती रहनी चाहिए। स्कूल कक्षा में पाठ्यक्रम में लिपि ज्ञान होना चाहिए। मुझे कहते हुए आनंद होता है कि राजस्थान सरकार ने किशोर विद्यालयों में ब्राह्मी लिपि का एक पाठ दाखिल कर दिया है। विद्यालयों में डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेज का प्रस्ताव होना चाहिए, और उसी तरह से AI और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिडर इत्यादि की बात हुई, लेकिन उसमें संस्कृत विद्वान का भी सहयोग होना चाहिए, ये आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में चैट की स्थापना की जाए, और इस एक डायरेक्टरी भी होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट एक्सपर्ट्स कौन कौन है इस देश में, स्क्रिप्टोलॉजी से काम करने वाले कौन कौन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेयर एंड सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम ऑल द रिपोजिटरीज, स्ट्रेंथनिंग ऑल एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन एंड रिपोजिटरी इन ऑल एस्पेक्ट्स, पब्लिकेशन ऑफ न्यू कैटलॉग्स ऑफ लेफ्ट आउट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अभी बहुत सारी पांडुलिपियों का अभी सूचीकरण भी नहीं हुआ है, वो भी कार्य हमें संपन्न करना है। पब्लिकेशंस एंड ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल क्रिटिकल एडिशंस फॉर जनरल रीडर्स। हम इस देश में निरक्षरता थी लेकिन कोई अज्ञानी नहीं था। कथावाचकों ने गांव-गांव में जाकर ये पूरा ज्ञान सबको बांटा है, यहाँ कोई अज्ञानी नहीं रहा। तो इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर हमारा ये ज्ञान भारत का मिशन चरितार्थ होगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। पांडुलिपि में लिखा हुआ एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो मंत्र तुल्य न हो। हमारे लिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड। जैसे वनस्पति का कोई भी मूल ऐसा नहीं है जो औषधीय गुण से युक्त न हो। इस संसार में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबको साथ में रखते हुए, परस्पर जोड़ते हुए कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकों के योजक आज हमारे बीच में है। ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार।